हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने पैरामीटर और एरिया से रिलेटेड चैप्टर लेकर आपके सामने आए हैं। पिछले वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप शेप्स को रीड करा था। इस चैप्टर में हम उनसे रिलेटेड पैरामीटर एंड एरिया फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास है रिटेंगुलर शेप है। रिटेंगुलर शेप में हमें लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है रिटेंगुलर शेप का। तो हमारे पास जो रिटेंगुलर शेप है, दिस रिटेंगुलर शेप में हमें लेंथ जो दी हुई है वो 500 और ब्रेथ दी हुई है उसकी 300। लेंथ 500 मीटर एंड ब्रेथ हमारे पास जो गिवन है 300 मीटर। लेंथ 500 है, ब्रेथ हमारे पास 300 मीटर है। हमें एरिया फाइंड आउट करना है। हमारे पास ये जो शेप है ये रेक्टेंगुलर शेप है। इस शेप की लेंथ हमें 500 दी है, ब्रेथ हमें 300 मीटर दी है। इसका एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो हमारे पास लेंथ जो है वो है 500 एंड ब्रेथ हमारे पास 300। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 3 ज़ा 15, 2 and 2 4 0 आपके पीछे आ जाएगी। दिस इज अ एरिया। एरिया का जब आप आंसर राइट डाउन करते हो तो आप मीटर स्क्वायर लगाते हैं उसके पीछे, क्योंकि मीटर और मीटर दोनों मल्टीप्लाई हो गए मीटर स्क्वायर। तो दिस इज अ एरिया। फाइंड आउट दिस फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। नेक्स्ट आपके पास आपको इसी का पैरामीटर फाइंड आउट करना है। पैरीमीटर, इसी का पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो इसके पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ हमारी 500 है प्लस ब्रेथ हमारी 300 है। ओके स्टूडेंट, 2 5 और 3 800, 2 8 ज़ा 1600। ओके स्टूडेंट, तो हमारी इसमें जो पैरामीटर है वो आएगा हमारा 1600 मीटर। तो दिस फाइंड आउट द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर डायग्राम। अब आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें हमें दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पैरामीटर इज अ 320 मीटर। आपको फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क, आपको एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया आपके पास नहीं है, आपको एरिया फाइंड आउट करना है। आपके पास गिवन है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पार्क। पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर पार्क आपको गिवन है 320 मीटर। 320 मीटर आपको पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर आपको गिवन है। एरिया फाउंड करने, एरिया का जो फॉर्मूला होता है आपके पास, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। एरिया फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर का आपको जो है नीड है साइड की, और साइड हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, इससे। तो आपके पास पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर जो है आपको दिया। पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है, आपने पहले पैरामीटर का फॉर्मूला लिखना है। आपके पास स्क्वायर के पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। ये हमारे पास इक्वल टू 320 गिवन है। दिस इज अ गिवन, ये आपके पास गिवन है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से साइड यहीं रहेगी, 4 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा। 4 8 ज़ा 32। तो साइड आपके पास क्या आएगी
80 मीटर। आपके पास साइड फाइंड आउट होगी है। अब आप क्या करोगे, इससे हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 80 मीटर मल्टीप्लाई 80 मीटर। 8 8 ज़ा 64, 0 0 0 मीटर स्क्वायर आपका आंसर रहेगा। तो इस तरह आपने एक साइड फाइंड आउट करी है और साइड फाइंड आउट करने के बाद आपने इसका एरिया फाइंड आउट करा है। आपको पेरीमीटर गिवन था और किसका, स्क्वायर का, स्क्वायर शेप जिसमें 4 साइड्स हमारी इक्वल होती हैं। ओके स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें आपको एरिया गिवन आउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, फाइंड द ब्रेथ। आपको ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। आपको ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट की आपको ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। आपको क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ अ लैंड इफ़ इट्स एरिया इज़ 440 मीटर। इसका एरिया आपके पास जो गिवन है वो 440 मीटर स्क्वायर है। ये आपको एरिया गिवन है। आपके पास जो लेंथ है 22 मीटर गिवन है। आपके पास जो लेंथ है वो 22 मीटर गिवन है। अब आपको ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, इसके साथ साथ आपको इसका पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है। दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमारे पास एरिया गिवन है, तो आप यहाँ पर एरिया लिखकर इसका फॉर्मूला लगाओगे। एरिया का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है, रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। तो 440 मीटर स्क्वायर ये हमें गिवन है। दिस इज अ गिवन। अब आप यहाँ पर लेंथ आपको गिवन है, अब लेंथ इसमें पुट कर दोगे। 22 मीटर आपके पास लेंथ है मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ पर ब्रेथ फाइंड आउट करोगे। ये चीज़ जो है मल्टीप्लाई में है, उधर जाके आपकी डिवाइड में होगी। 22 मीटर, अब इसकी कटिंग हो जाएगी। 22 के टेबल में 2 पर आता है 44, 0 एम से एक एम भी कट गया। एंड बी आपके पास क्या आएगी, 20 मीटर। इस तरह हमने इसकी ब्रेथ फाइंड आउट कर ली है। अब हमें इसको पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला जो है हमारे पास है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। दिस फॉर्मूला ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। 2 लेंथ हमारे पास जो गिवन है 22 मीटर प्लस 20 मीटर हमारे पास ब्रेथ है। इन दोनों को ऐड कर दोगे आप, 2 2 2 एंड 2 2 4 मीटर। 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 मीटर। ये आपके पास पेरीमीटर हमारा फाइंड आउट हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमें ब्रेथ फाइंड आउट करनी थी और हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना था। हमारे पास जो गिवन था एरिया था और लेंथ था। हमने एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करा और उससे हमने इसकी ब्रेथ फाइंड आउट करी, और ब्रेथ फाइंड आउट करने के बाद हमने इसका पैरामीटर भी फाइंड आउट कर लिया। 84 मीटर हमारा इसका पैरामीटर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज। अब हमारे पास पैरामीटर गिवन है 100 सेंटीमीटर। If the length is a 35 centimeter, find its breadth and area. Next question हमारे पास, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। आपको पैरामीटर गिवन है रेक्टेंगुलर शीट का। पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इक्वल टू आपके पास है 100 सेंटीमीटर। आपको लेंथ दी गई है 35 सेंटीमीटर। अब आपको ब्रेथ फाइंड आउट करनी है
एंड एरिया फाइंड आउट करना है। ब्रेथ और एरिया आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको जो गिवन है पैरामीटर का फॉर्मूला, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, ये आपके पास है 100 सेंटीमीटर। फॉर्मूला ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, अब आपके पास लेंथ जो है वो है हमारे पास 35, 235 प्लस ब्रेथ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पर 2 स्टेप कर सकते हो, उन दोनों में से एक अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट आप 2 को सीधा पहले उधर ले जाओ, 35 प्लस बी, 2 आप उधर ले गए, इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 50 सेंटीमीटर। ऐसे भी कर सकते हो, या और 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 270 प्लस 2b इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब 70 हमारा जो है इधर प्लस में है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे प्लस का साइन होता है, तो जो 70 है आपका उधर चला गया, 100 में से 70 माइनस, पीछे कर दिया हमने सेंटीमीटर। अब आप 2b 100 में से 70 माइनस करोगे 30 एंड b इक्वल टू 30/2। ओके स्टूडेंट, b इक्वल टू 15, आपके पास b इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अगर स्टूडेंट आप ऐसे करोगे, इस मेथड से करोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। आप चाहे 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, चाहे उसको पहले ही उधर लेकर उसको कटिंग कर दो। ओके स्टूडेंट, तो आपके पास b जो है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर आपके पास फाइंड आउट हुई है। अब आप क्या करोगे, इसका क्या फाइंड आउट करना है हमने, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला लगाओगे आप, इसके एरिया का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो आपके पास जो लेंथ है वो आपको गिवन है 35 एंड ब्रेथ आपके पास है 15। तो 35 और 15 सेंटीमीटर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, आप इसके पीछे सेंटीमीटर लिख सकते हो ताकि आप भूल लो ना, 35 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो 525 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। तो इस तरह हमने इसका एरिया फाइंड आउट किया है। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है 5th क्वेश्चन। अभी तक मैंने 4 क्वेश्चन आपको करवाए, अब हमारे पास 5th क्वेश्चन है। इसमें आपके पास द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज सेम। आपको 5th क्वेश्चन में क्या दिया उन्होंने, एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज सेम अ रेक्टेंगुलर पार्क। आपको एरिया दिया है स्क्वायर पार्क का, हमने लिखा यहाँ द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। हमारे पास जो एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क है वो इक्वल है रेक्टेंगुलर पार्क के। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया और स्क्वायर पार्क का एरिया दोनों इक्वल है। इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज 60, उन्होंने कहा है द साइड ऑफ अ स्क्वायर पार्क, हमारे पास जो हमारी साइड है स्क्वायर पार्क की वो 60 है। ओके स्टूडेंट, हमारी साइड है जो 60 है, 60 मीटर है। आगे उन्होंने कहा लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क, नेक्स्ट हमें दिया है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 90 मीटर। फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। अब हमें ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, ब्रेथ फाइंड आउट करनी है इसकी, फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं वो क्या, एरिया ऑफ अ स्क्वायर यहाँ से, क्योंकि हमारे पास एक साइड गिवन है स्क्वायर की, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क। एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क का जो फॉर्मूला है हम वो अप्लाई करेंगे, साइड मल्टीप्लाई साइड। आपके पास साइड कितनी है, 60 मीटर मल्टीप्लाई 60 मीटर, 6 6 36 एंड 0 0 2 0 मीटर स्क्वायर आपके पास जो आ गई है एरिया की
एरिया आ गया आपके पास स्क्वायर पार्क का। तो आप इसको यहाँ फिल कर दो, 3600 मीटर स्क्वायर। आपके पास क्या फाइंड आउट हो गया, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। तो आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क भी आ गया। तो आप यहाँ लिखोगे द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया आपके पास कितना आएगा, 3600 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब आपके पास क्या गिवन है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। अब आप यहाँ पर पहले फॉर्मूला अप्लाई करोगे इसका, इसके नीचे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करोगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल टू 3600 मीटर स्क्वायर। अब आपके पास लेंथ कितनी है, 90 मीटर। लेंथ आपके पास है 90 मीटर, ब्रेथ की जगह बी ही रहने दोगे आप, 3600 मीटर स्क्वायर। अब आप ब्रेथ इक्वल टू 3600, 90 को आप मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 90 यहाँ मीटर स्क्वायर, यहाँ मीटर, 10 से 10, 9 4 40। आपके पास जो ब्रेथ आएगी वो आएगी 40 मीटर। दिस इज़ योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, उन्होंने एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क और एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क दोनों इक्वल दिए थे। हमने दोनों को इक्वल सबसे पहले जो दिया है वो हमने लिख लिया, फिर हमें उन्होंने गिवन दिया था द साइड ऑफ अ स्क्वायर पार्क, हमने वो भी राइट डाउन कर लिया। फिर उन्होंने लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क दी थी, ब्रेथ हमें नहीं दी थी, वहाँ हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया। अब हमें यहाँ से साइड गिवन है स्क्वायर की, तो हम इसका एरिया ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं साइड मल्टीप्लाई साइड करके। जब हमारे पास स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, हम उसको यहाँ पर रख देंगे द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। अब हमारे पास एरिया भी फाइंड आउट हो गया रेक्टेंगुलर पार्क का। जब हमारे पास रेक्टेंगुलर का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा तो हम इजीली उसकी ब्रेथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ वायर is in the shape of a rectangular, its length is 40 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एक वायर दी है, उसकी शेप रेक्टेंगुलर दी है कि हमने एक वायर को रेक्टेंगुलर शेप में बना दिया। ओके स्टूडेंट, और उसकी लेंथ हमारे पास 40 सेंटीमीटर दी है, ब्रेथ हमारे पास 22 सेंटीमीटर दी है, एंड द सेम वायर इज रीबेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर। और फिर हमने उसी वायर को, पहले हमारे पास जो वायर है वो उसको हमने इस शेप में लिया है, फिर हमने उसको स्क्वायर शेप में वायर को बना दिया है। तो ऐसा करने से जो हमारे पैरामीटर है वो दोनों सेम होंगे। पहले हमने इस शेप में थी तो इसका जो पैरामीटर होगा और इसका पैरामीटर होगा, दोनों सेम होंगे। आगे देखो, आगे उन्होंने कहा है कि इफ़ द सेम वायर इज रीबेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, व्हाट विल बी मेजरमेंट ऑफ ईच साइड, आल्सो फाइंड द शेप ऑफ अ इंक्लूसिव एरिया। इसमें हमें एक तो एरिया भी फाइंड आउट करना है इस शेप में, और एक साइड फाइंड आउट करनी है। एरिया और साइड दोनों हमें इसमें फाइंड आउट करना है, और जो हमें गिवन है वो हम पहले राइट डाउन करेंगे। सबसे पहले हमें जो उन्होंने दिया है वो दी है लेंथ। लेंथ हमारे पास है 40 सेंटीमीटर। वायर की जो लेंथ गिवन है वो है 40 सेंटीमीटर। और आपके पास ब्रेथ उसकी गिवन है 22। ब्रेथ गिवन है 22 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 240 प्लस 22, 2 4 2 6 एंड 2 2 ज़ा 4, इतने सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर फाइंड आउट हुआ है। अब उन्होंने कहा है कि हमने इस शेप को पेरीमीटर स्क्वायर शेप में कन्वर्ट कर दिया। तो जब भी हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं एक शेप से दूसरी शेप में, तो उनका पैरामीटर सेम होता है। तो जो इसका पैरामीटर है वही उसका पैरामीटर होगा। तो अब हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप में जो हमारा पैरामीटर होगा वो सेम होगा। तो आप लिखोगे इक्वल टू 124 सेंटीमीटर।
तो 124 हमारे पास पैरामीटर है, तो हम पैरामीटर का फॉर्मूला लगाएंगे 4 मल्टीप्लाई साइड। ओके स्टूडेंट, साइड यहीं पर रहने देंगे, 4 को हम इस साइड नीचे डिवाइड में ले आएंगे क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है। 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 1 एंड 31 साइड हमारी फाइंड आउट होगी। सेंटीमीटर 31 सेंटीमीटर हमारी जो है वो क्या है, साइड। अब साइड फाइंड आउट हो गई है तो हम एरिया ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर हमारा होगा साइड मल्टीप्लाई साइड। 31 मल्टीप्लाई 31, 31 को 31 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आएगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसके पीछे सेंटीमीटर लिख सकते हो ताकि आप भूल लो ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह आप एरिया ऑफ अ पेरीमीटर निकाल लो, एरिया ऑफ अ रिटेंगुलर पार्क निकाल लोगे, रिटेंगुलर वायर, सॉरी प्लॉट नहीं वायर है। एरिया ऑफ अ रिटेंगुलर वायर 40 मल्टीप्लाई 22, 40 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर, तो आपके पास आएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो आपके पास इसमें एक शेप दी थी, वो दी थी रिटेंगुलर शेप। वायर को रिटेंगुलर शेप से आपने कन्वर्ट करना था स्क्वायर शेप में, और उसका फिर आपको साइड फाइंड आउट करनी थी और उसका एरिया फाइंड आउट करना था। तो ऐसा करने के लिए हमने पैरामीटर की हेल्प ली है। पैरामीटर सबसे पहले फाइंड आउट करा है हमने इस शेप का, रिटेंगुलर शेप का, और फिर जो रिटेंगुलर शेप का पैरामीटर होगा वही स्क्वायर शेप का पैरामीटर भी होगा, क्योंकि हमने इसको यहाँ से इसमें कन्वर्ट करा है, तो उतनी ही हमने वायर यूज़ करी है इसमें कन्वर्ट करने के लिए। तो दोनों का जो पैरामीटर है वो सेम होगा। पैरामीटर की हेल्प से हमने साइड फाइंड आउट कर ली है, और जब साइड फाइंड आउट हो जाएगी तो उसकी हेल्प से हमारा एरिया ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड। ओके स्टूडेंट, और इसमें हम बता सकते हैं कि किसका एरिया ज़्यादा है। तो एरिया फाइंड आउट किसने ज़्यादा करा है, 961 एरिया ऑफ अ स्क्वायर का ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज़ 130 सेंटीमीटर। आपके पास एक पैरामीटर, एक रेक्टेंगुलर का पैरामीटर दिया हुआ है। द 7th क्वेश्चन, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल टू 130 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट आपके पास ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर, आपके पास ब्रेथ दी हुई है 30 सेंटीमीटर। आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है, आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपके पास पैरामीटर जो आपके पास गिवन है, आप वही लिखोगे, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर। कितना गिवन है आपके पास, 130 सेंटीमीटर दिस गिवन है आपके पास। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर का, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 130 सेंटीमीटर। अब आपके पास गिवन है ब्रेथ, तो आप ब्रेथ इसमें फिल करोगे, 30 इक्वल टू 130 सेंटीमीटर। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 12 2 3 ज़ा 6 इक्वल टू 130 सेंटीमीटर। अब 12 60 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का होगा सेंटीमीटर। 130 में से 60 माइनस करोगे 70, 2L आगे L 70, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में होगा, 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10, एंड आपके पास L जो होगी वो हमारे पास फाइंड आउट होगी 35 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया भी फाइंड आउट करना है, तो एरिया फाइंड आउट लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ हमारे पास कितनी है 35, ब्रेथ हमारे पास कितनी है 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आंसर होगा। यहाँ पे आप सेंटीमीटर जरूर लगाइएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके पास 7 क्वेश्चन मैंने आपको आज करवाए हैं। पहले आप इन्हीं को रिवाइज कीजिए। ये जो है 7th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं, 7th NCERT सॉल्यूशन, तो आप इनको ज़रूर अप्लाई कीजिए और इसको रिवाइज कीजिए। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ गुड बाय।